हसन दरवाजे की सेंध में देख रहा था। दूर से बुढ़िया को आते देखा तो समझ गया कि यह जुबेदा की भेजी आ रही है। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब मैं मरने का स्वांग करता हूँ, तुम मातम का स्वांग करो। वह दलान में लेट गया और महजबीन ने उसके मुंह पर पगड़ी और शरीर पर जुबेदा का दिया हुआ थान डाल दिया। जब बुढ़िया दासी उनके घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खुला पाया और देखा कि महजबीन उसी प्रकार बाल बिखराए, कपड़े फाड़े, छाती पीटे हुए महाविलाप कर रही है। बुढ़िया ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे मातम में शरीक नहीं हो सकूंगी, क्योंकि मुझे दूसरे काम को भेजा गया है। महजबीन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, जैसे उसे बहुत दुख में हो, और बोली, हाय अम्मा, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, खलीफा और मलिका ने कितने चाव से हमारा विवाह कराया था, लेकिन मेरा सुहाग 2 दिन भी नहीं रहा। फिर वह छाती पीट कर चिल्लाने लगी, अबुल हसन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बगैर मैं क्या करूँगी? मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? बूढ़ी दासी ने देखा कि यहाँ तो जो कुछ है वह मसरूर के कथन से उल्टा है। उसने कहा, खुदा की मार पड़े उस मुए मसरूर पर। उसने झूठ बोलकर खलीफा और बीबी में झगड़ा डलवा दिया। फिर उसने महजबीन से कहा, बेटी, तुमने और कुछ सुना है? वह नालायक हबसी मसरूर खलीफा से कह रहा था। उसने कहा कि तुम भगवान न करे मर गई और अबुल हसन तुम्हारी लाश के सिराने बैठकर आंसू बहा रहा है। इस बात पर जुबेदा बीबी क्रुद्ध हुई और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। महजबीन रोकर बोली, अम्मा, काश मसरूर का कहा हुआ सच होता। रडापे से तो मौत कहीं अच्छी थी। हाय, अब मेरे जीवन में क्या रखा है? यह कहकर वह बुक्का फाड़कर रोने लगी। बुढ़िया भी उसके साथ मिलकर रोने लगी। इसी विलाप के बीच उसने चतुरता से अबुल हसन के मुंह में पगड़ी उठाकर मुंह देखा और रोती हुई बोली, अबुल हसन, भगवान तुझे स्वर्ग भेजे और तेरी आत्मा को शांति दे। तू कितना भला आदमी था। फिर महजबीन से कहने लगी, अच्छा बेटी, खुदा हाफिज़, मैं तो चाहती थी तुम्हारे साथ बैठकर मातम करती, किंतु कुछ ऐसी व्यवस्था है कि तुम्हारे यहाँ अधिक ठहर नहीं सकूंगी। जुबेदा बीबी मेरी राह देख रही होगी। इस झूठे मसरूर ने उन्हें नाराज़ कर रखा है। उस बेशरम ने उन्हीं की कसम खाकर कहा कि तुम मर गई हो और तुम्हारा पति जीवित है, जबकि मैं देख रही हूँ कि वह मरा पड़ा है और तुम उसकी लाश पर रो पीट रही हो। यह कहकर वह आंसू पोंछती हुई चली गई। अबुल हसन भी उठ बैठा और दोनों दरवाजे बंद करके उसकी सेर से देखने लगे कि देखिए अब क्या होता है। साथ ही वे सोचने लगे कि अब इस छूट को किस प्रकार निभाया जाए। पैसा तो मिल गया, किंतु खलीफा और जुबेदा तो बुरी तरह पीछे पड़े हैं। उधर बुढ़िया अपनी कमजोरी के बावजूद पाँव सीटती हुई महल को गई। वह जुबेदा के कमरे में पहुंची और उसे बुलाकर सारी बात बताई। उसने कहा, मेरे साथ आओ और सारी बात खलीफा के सामने बताओ। मसरूर खुश खुश बैठा था कि दासी वही कहेगी जो मैंने कहा, लेकिन दासी मसरूर से बोली, मियाँ, तुम बड़े ही झूठे आदमी हो। मैंने कैसे कैसे यहाँ सबके सामने कहा कि महजबीन मर गई है और अबुल हसन जीवित है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वह मरा पड़ा है और बेचारी महजबीन छाती पीट पीट कर रो रही है। तुम्हें लेकर ये महल का प्रबंध बनाया गया है। ऐसे जिम्मेदार आदमी होकर तुम्हें सफ़ेद झूठ बोलते शर्म नहीं आई? तुम्हें तो इस प्रकार अपने स्वामी को धोखा देने के अपराध में कारावास मिलना चाहिए। मसरूर